अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज जुमा शरीफ हम सब गुजार के बैठे और मिनहाज उलमा काउंसिल दीगर मजहबी दीनी जिम्मेदारान तंजीमात जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान समेत उन्होंने मुल्क के तुलो अर्ज में कौम को मसला ख़त्म नबुव्वत और अज़मत ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आगाह किया। 6 फरवरी का फाइज ईसा नामी शख्स जो है उनका फैसला है और उसके ऊपर हम तरह तरह की चेमन गोइयाँ किए जा रहे हैं। उस पर मुफस्सल बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात समझ लेने की ज़रूरत है कि आका करम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुरान मजीद और शायर इस्लामी उनके हवाला से कोई भी ज़ाती या सियासी वजह से या किसी शोहरत के हुसूल के लिए अगर कोई शख्स किसी तरह का इसलिए मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि इससे वो ज़ाती फ़ायदा या किसी सियासी मुखालिफत का कोई उसका नतीजा निकाल ले, तो ये जुर्म और अपने ईमान को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ख़वातीनो हज़रात, तूलो अर्ज़ में उनके अंदर ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग 6 फरवरी के कुरान अज़ीम की तहरीफ के हवाला से चिनाब नगर थाना में दर्ज होने वाली FIR और उसके नताइज के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने शायद कुरान अज़ीम को, दीन मुबीन को और आइन को और कानून को वो नहीं जानते या उन्होंने ये जो फैसला है इसकी तफसीलात नहीं पढ़ी और वो किसी तरफ से पैदा किए जाने वाले किसी प्रोपेगेंडा का शिकार हैं जो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त सूरताल ये है कि कोई भी शख्स अगर आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन कहकर और आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का इजहार करके अपने किसी जो मनसब है उसका गलत फ़ायदा उठाए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर चंद स्लाइड्स चलेंगी और कोई शख्स अपनी गलती के ऊपर रजू लाने के बजाय वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहना शुरू कर देगा कि वो इमामुल अंबिया मानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप इमामुल अंबिया हैं। वो शख्स ये कहे कि वो रहमतल लिल आलमीन मानता है, तो आप रहमतल लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की किताब है, तो कोई ये ना कहे तो भी फैसला करने की किताब है, लेकिन गलत इम्प्लीमेंटेशन करके और गलत फैसला दे के तो इन तौजीहात और इन कलिमात खैर और इन कलिमात नूर के पीछे छुपना, जैसा कि 6 फरवरी के फैसला के हवाले से ये भी कह दिया गया उस फैसला में कि ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं है। बिल्कुल किसी ने किसी नॉन मुस्लिम को या अपने आप को मुसलमान जाहिर करके जो ये मुकदमा है और उसमें मुसलमानों में कोई गलतफहमी पैदा करना और जो किताब छापी गई तफसीर सगीर के नाम से और तकसीम की गई जो 6 फरवरी की जमानत की मंजूरी का फाइज ईसा का फैसला है जिसके ऊपर ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि आप कुरान अजीम में तहरीफ इसलिए करें कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा चूंकि अपने जिम्मा लिया है, इसलिए हम आपको ये नहीं कहते ख्वाह वो आईनी इदारा हो और वो इस फैसले की आड़ हो या इस फैसले की आड़ में इन आयात करीमाना का गलत इस्तेमाल हो कि जी चूंकि हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने ले लिया इसलिए आपको खुली छुट्टी है कि आप तहरीफ करके तर्जमा और तफसीर छापे और उस तहरीफ शुदा तर्जमा और तफसीर को लोगों में तकसीम करें, खुद को मुसलमान जाहिर करें और ख़त्मी मरतबत के हवाले से खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहैसियत खातिमुन नबीयीन ईमान के हवाले से लोगों के अंदर फितना इर्तदाद पैदा करें और उनको ईमानियात से खाली करके
तो दुनिया में रखें और दुनिया से भेजने का एहतमाम करें, तो आपको इसकी खुली छुट्टी और खुली इजाजत है, इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन, और हिफाजत करने वाली लहाफिजून की आयत के मुताबिक अल्लाह ताला की जात है। तो ऐसा नहीं है, ये इतलाक दुरुस्त नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई बच्चा पैदा हो, ये वो दलील है कि उसके कान में आजान देनी है और उसको कलमा तैयबा सिखाना है, जैसा कि हदीस शरीफ का उन्वान है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसका माहौल उसे कोई दूसरा रंग अता कर देता है, तो उसको अजान न दी जाए, इसलिए कि अजान देने की क्या जरूरत है। इसके मुकद्दर में ईमान हुआ तो ये ईमान लाएगा। जो जरूरियात दीन है, जो बुनियादी चीजें हैं, उनकी तकमील से आप कभी भी मना नहीं करेंगे। इसी तरह जो फैसला है उसमें मुख्तलिफ शख्सियात इस पे बात कर चुकी, और हम अपने थोड़ी सी दानिश उन दानिश्वरों के सुपुर्द करें कि जो उससे भी आ रही हैं, और उस बुनियाद पर वो सिर्फ एक पोस्ट लगा रहे हैं कि मुनाफरत फैलाने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अगर ये मुनाफरत है और 1953 से लेके मशरकी मगरबी पाकिस्तान की मौजूदगी से लेके और जब से ये फितना खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत के खिलाफ साम्राज्य की मर्जी पे और इस्लामिक सोसाइटी को बिगाड़ देने के लिए पैदा किया गया है, उससे लेकर जो 10 लाख से जायद शुहदा वो उनकी शहादतें हुई इस मसला पर, और खुद मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजाहिदे मिल्लत उन समेत मुख्तलिफ शख्सियात को इन पर मुकदमात कायम हुए और सजाए मौत तक की ऐलानात हुए, तो उन सब को हम इसलिए भूल जाएं कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अपने आप को दानिश्वर कहलाने वाला या 2 जुमले पढ़ लेने वाला, वो मर्द और जन में से कोई भी हो, वो कह रहा है तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। जी हाँ, हम उन शुहदा के रास्ते पे और जिन लोगों पे मुकदमात कायम हुए थे इस कानून के बनने से पहले और उनको सजाए मौत तक के अहकामात सादर किए गए थे, उनकी राह पर चलने के लिए तैयार हैं। और हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि अगर हम इस मौकफ को ठीक तरह से बयान करने और अपने लोगों तक पहुंचाने का हक इस्तेमाल करने से किसी कानून के शिकंजे में आते हैं, तो हमने तो पहले ही आज सुबह छपने वाले अपने जाती बयान में ये कह दिया है कि हम खुद को किसी ऐसे कानून से भगाने के बजाय उसके हवाले करने के लिए खुद तैयार हैं और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। कि अगर आप ये समझते हैं कि हम ये मौक़िफ़ क्यों दे रहे हैं कि खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ अकीदत और एहतराम का जो रिश्ता और ईमान की बुनियाद का जो रिश्ता है उसके ऊपर हम बात न करें। आइए मदरजात की तरफ 298C जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो PPC का हिस्सा है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हिस्सा है 295B, इन दफात के हवाले से इनको हज़फ करने की बात को समझने की कोशिश कीजिए। फाइज ईसा और उनके साथ मौजूद जो शख्स है 6 फरवरी का फैसला करने वाला, हमें इस बात की परवाह नहीं है कि हमें उनके नाम कितने प्रोटोकॉल से लेने चाहिए। अगर वो किसी बहाने से फादर ऑफ द नेशन के खिलाफ बात कर सकते हैं, अगर वो किसी बहाने से खुद कुरान अजीम की जो असल उसकी शक्ल है उसको बिगाड़ कर छापने के लिए आज़ादी राय का अपने फैसले और अपने हुक्मनामे में वो उसको शामिल कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हम उन्हें पहले मिस्टर जस्टिस कह के और बिगल बजाएं और उनके लिए प्रोटोकॉल के अल्फाज ढूंढ कर लाएं। हम आज और इन दिनों में अल्फाज से तही दामन है कि किसी ऐसे शख्स के लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फालतू एतरामात के अल्फाज इस्तेमाल करें। याद रखिएगा कि दीनी कारकुन का काम वो किसी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर इज़ारिया देना नहीं है। और फिर जो ये कहा जा रहा है 298 और 295 से बात करने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं, जो ये कहा जा रहा है कि एक शख्सियत के बारे में कि जी उन्होंने बयान दिया है, अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त है और फैसला सही है, तो उसको एक पोस्ट बनाकर पब्लिक करने के बजाय उनकी तरफ से बाकायदा उनके लेटर हेड पर अगर उनका ये मौक़िफ़ है तो वो पब्लिक अगर होता है तो फिर उसको देखा जा सकता है, और अगर वो पब्लिक होता है तो फिर उनके साथ बात करने के लिए
वो मुफ्तियान दीन मिल्लत और उलमाए गिरामी कदर वो उनके उस मौक़िफ़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक शख्सियत के साथ, एक बड़े मकतबा फिक्र के साथ, एक मोतबर शख्सियत के साथ ये बयान मंसूब कर देना कि उन्होंने कहा मैंने फैसला पढ़ा है, फैसला ठीक है, फैसला हमने पढ़ा है। और जिस तरह 298 और 295 बी को हज़फ किया गया है कि इसका इतलाक नहीं होता, उसकी कोई तशरीह इस फैसले 6 फरवरी में देने से कासर रहा गया है, और सिर्फ ये कहा गया है कि जी चूंकि 298, अब यहां रुककर हम आपको एक अपने सुनने वालों को डिटेल बता दें कि ये 295 ए हो, बी हो या सी हो, ये लेकिन ये सेक्शन कुरान अजीम की तौहीन के एतबार से बी है, और बी इसलिए है कि उन्होंने आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जहां आयत का तर्जमा करना हुआ, वहां उन्होंने मसीह मऊद की इस्तिलाह इस्तेमाल करके तर्जमा किया और ये इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की कि आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया। अच्छा, वो जुबान से ये कहते हैं कि वो खातिमुल अंबिया है, लेकिन मैं एक और मिसाल से अपने सुनने वाले मर्द-ओ-ज़न को मुखातिब करूंगा कि हमारी सोसाइटी में आप जितने तहज्जुद गुजार हों, आप जितने पाबंदे सोमो सलात हों, आप जितने हुस्न नीयत के प्रचारक हूं और हुस्न नीयत के हामिल हूं, लेकिन आप बहुत सी चीजों में अपने मद्दे मुकाबिल चीजों को बर्दाश्त नहीं करते, जबकि कानून और शरीयत उनकी इजाजत दे रहा होता है। लेकिन उसी बात को आप इसको इस तरह से बर्दाश्त करने के लिए और हमें ये नसीहत लगाने के लिए आप बड़े आगे बढ़ रहे हैं कि हम ये बर्दाश्त कर लें कि कोई गिरोह जो खुद को मुसलमान जाहिर करे, अगर ख्वातीन के मुकाबिल उसके घर में शोकन आ जाए या रिश्तों में जो बेइतदाली पाई जाती है, उसकी बुनियाद पे वो किसी तरह का तबसरा वो करना जरूरी समझें, और इस हद तक जरूरी समझें कि दौरे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो रोजेदार ख्वातीन आए और उनसे वो कै करवाई जाए और प्याले खून से भरे हुए हों, और वो अपने भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ कुरान अजीम जिस गीबत को कह रहा हो, उसको तो हमारा माशरा रवा जाने, लेकिन वही मर्द-ओ-ज़न जब उनको बात करनी आए तो उनको नेमत के आका और दो जहां के वाली और गुनाहगारों के वाली और गुनाहगारों के शाफे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताबुल्लाह शरीफ पर बात हो तो वो आमियाना तरीके से उसके ऊपर बात करें, और उनको ये समझना हो कि वो क्या कहने जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कहने जा रहे हैं कि किसी की सियासत भाड़ में जाए, ऐसी सियासत और भाड़ में जाए ऐसा नजरिया जो कायम इस बुनियाद पे हो कि किसी की इसलिए मुखालिफत कर ली जाए कि कोई सियासत चमकानी मकसूद हो, और किसी की इसलिए हमायत कर ली जाए कि उसने कभी किसी जमाने में कोई एक फैसला किसी एक फरीक के हक में दिया हो, और इसलिए हम ये कहें कि अब उसके बाद जो वो करना चाहे उसे करने की इजाजत है। ये रवैया दुरुस्त रवैया नहीं है, इसके ऊपर गौर कीजिए, और इसकी इस्लाह की जरूरत है। इस्लाह की जरूरत हर एक को हो सकती है। अगर हमें आप कोई ऐसी दलील देंगे जिसमें हमें इस्लाह की जरूरत होगी, तो हम उसको मानने में अपने नफ्स को पहले रखना कतई तौर पे जरूरी और मुनासिब नहीं समझेंगे। याद रखिएगा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदि वन नास अजमाइन की हदीस मुबारका, और उसकी एक्सटेंशन जब तक वो अपने पहलू में जो जान है और तमाम तर जो रिश्ते हैं उनसे ज्यादा अहमियत उसके नजदीक आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक है किसी मुसलमान पर, उसको अहमियत न दे और अहम न जाने। अब 298 ये था कि आप बहैसियत नॉन मुस्लिम, जिसको उस फरीक ने तस्लीम नहीं किया, वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके तो मुसलमानों के ईमान पर डाका नहीं डाल सकता। हुआ ये कि उन्होंने एक प्रेस में, जो उनका अपना प्रेस है, उसमें तफसीर सगीर के नाम से कुरान अजीम छापा, मनमानी तर्जमा किया, मनमानी तफसीर की, उसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। और याद रखिएगा कि 295 का कोई दफा और इस तरह के दफात वो महज किसी पुलिस इंस्पेक्टर की मर्जी पे नहीं लग जाता। उसका तरीकाकार ये है कि अगर वो रिपोर्ट होता है
تو اس پہ SP لیول کا شخص جو ہے وہ اسے انویسٹیگیٹ کرتا ہے، وہ اسے تسلی ہو تو وہ انویسٹیگیشن ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے اس کی شہادت ہے ڈاکومنٹس کی شکل میں، جیسا کہ یہ ترجمہ یہ ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یہ باقاعدہ چھپی ہوئی چیز موجود ہے جس کے اوپر کسی کا زبانی کہنا وہ کم ضروری اور اس کا خود کسی کتاب کا موجود ہونا بذات خود ایک کافی وافی اور شافی اس کی گواہی ہے۔ اس کی موجودگی میں وہ CPO کو ریفر کرتا ہے اور CPO تسلی سمجھتے ہوئے اسے متعلقہ صوبہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریفر کرتا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ میں لا آفیسرز کی جانچ پڑتال کے بعد ہوم سیکرٹری اس کی سینکشن دیتا ہے، تو تب FIR میں 295 کا کوئی بھی سیکشن وہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر جب کوئی بھی FIR اس کا چلان مرتب ہو کے عدالت میں آتا ہے تو متعلقہ لا کا بندہ وہ اس کو پاس کرتا ہے، پروسیکیوٹر اسے پاس کرتا ہے، پھر وہ عدالت میں گواہی کے مرحلہ پر آتا ہے۔ جب یہ چلان پاس ہوا تو یہ سارے لوگ ذمہ دار جو مسلمان بھی ہیں، قانون بھی جانتے ہیں اور آئین بھی جانتے ہیں، اور فائز عیسیٰ نے جس طرح اس کی امپلیمنٹیشن آرٹیکل 12(1) کو ریفر کرتے ہوئے کہا ہے، وہ ان تمام آرٹیکلز کو پڑھنے جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جب سیشن نے یہ ضمانت مسترد کی، اس نے کوئی اس کے اوپر یہ تبصرہ نہیں کیا کہ یہ دفعات غلط لگی ہیں، ہائی کورٹ نے مسترد کی، اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ ضمانت کے طور پہ کیس آیا تو انہوں نے ضمانت منظور کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے بارے میں یہ بہانہ لگایا کہ یہ ایکٹ نافذ بعد میں ہوا ہے، FIR پہلے ہوئی ہے، one thing، اور یہ کہا کہ اس میں 6 ماہ قید ہے، اس کو 13 ماہ ہو گئے ہیں، یہ ورڈنگز ہیں، جبکہ اس ایکٹ میں سزا 3 سال سے 7 سال ہے، اور کیس سینسٹیو ہے، معاملہ اسلامی معاشرے میں شرارت اور دخل اندازی کا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 298C اور 295B وہ اٹریکٹ نہیں کرتے، ان کو حذف کیا گیا، اور حذف کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ پیچھے جتنی پروسیکیوشن ہوئی اس نے اس میں ناکافی مواد اور ناکافی وہ قانونی سکم رکھے اور ناکافی مواد رکھا اور قانونی سکم باقی ہیں کہ جن کی بنیاد پر فائز عیسیٰ 6 فروری کو ان دونوں دفعات کو حذف کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ لا اکراہ فی الدین کا جو انہوں نے حوالہ دیا اور جو انہوں نے حفاظت قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، اس کے اوپر مفصل بات پیچھے ہو چکی۔ اگر کوئی نیا جوائن کر رہا ہے تو وہ پیچھے سے مکمل ویڈیو سن لیں اور اس کے اوپر باقاعدہ غور و خوض کر کے تو اپنے ہاں اس کو باقاعدہ اس کے اوپر سٹڈی کریں، اور ضرورت محسوس ہو تو منہاج علماء کونسل، جماعت اہل سنت پاکستان یا دیگر آپ کا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے ان سے یہ سوال پوچھ لیجئے اپنے محلے میں اور اپنے علاقے اور اپنے گاؤں میں کہ کیا لا اکراہ فی الدین کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ کسی کو تحریف قرآن کر کے اسے چھاپ کر دوسروں میں تقسیم کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ کیا حفاظت قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ قرآن عظیم میں تحریف ہو اور آپ کے سامنے اس کی آیات اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر میں وہ چیزیں شامل کی جائیں جو کسی مکتبہ فکر اہل اسلام کی میں کبھی بھی مروج نہ ہوں بلکہ کفریہ کلمات ہوں؟ تو کیا اس کے معنی اور مراد میں یہ والی آیت آتی ہے تو آپ پہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب 298 اور 295 کو حذف کرنے سے پہلے جس امتناع کے ایکٹ کی بات کی گئی، اس امتناع کے ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ نافذ 2 سال بعد یہ ہوا اور FIR اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس لیے آرٹیکل 12(1) جو ہے اس کے تحت یہ اٹریکٹ نہیں کرتا۔ یہ منمانی تشریح ہے۔ وہ جو قرآن بورڈ پنجاب کے جس ایکٹ کی یہاں بات کی گئی ہے اس فیصلہ میں، اس کو جو بہانہ بنایا گیا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں سامنے لائی گئیں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کا مواد موجود ہے جس کی چھاپنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ مواد ضبط ہوگا، اور اگر کوئی خود سے رکھے گا
तो वो भी रखना जुर्म होगा। इसको यूं समझ लीजिए, आप लोगों में से जो मुलाजमत करते हैं, कि जब आप कहते हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम, कि आपकी ये जो बकायाजात हैं या आपकी मुलाजमत के जो मफादात हैं वो सर्विसेज रूल्स के तहत फला वक्त से लेकर आपके लिए नाफिजुल अमल है। तो ये नाफिजुल अमल था इस्लामिक सोसाइटी में तब से जब 298 मौजूद थी और 295 मौजूद थी। इनकी मौजूदगी में इस एक्ट को हटा कर पढ़ना और ये दलील पैदा करना, ये बजाते खुद जानी बूझी साजिश या अनजानी गलती थी। अगर जानी बूझी साजिश है तो मौसूफ को रुजू ला कर कहना चाहिए कि मैं तौबा करता हूं और अल्लाह रसूल से माफी मांगता हूं और रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब के हवाले से मेरा ये मौकफ है और मैं इस फैसले से रुजू लाता हूं, मैं वापस लेता हूं, मुझसे गलती हुई। उसके बजाय वो ये कहते फिरें कि हम पकड़ दकड़ करेंगे तो हम हाजिर हैं और उनकी हमायत में हम आओ देखें नताओ देखें और सियासत का बहाना लगाकर हम ये कहें कि ऐसे है वैसे है। जनाबे वाला, मैं आपको समझाने के लिए आखिरी बात आपकी खिदमत में ये रख दूं कि एक मौका है, वो उनमें से कुछ लोग अभी तक जिंदा मौजूद हैं, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले। एक मौका है और एक शख्सियत है, वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, फोत हो गए। तो एक कारी साहब आए, उन्होंने आके पढ़ाया कि वसीयत करना फर्ज है। तो मैंने साथ वाले दोस्त से कहा कि ये शाम को तबलीग करेंगे और कहेंगे कि फर्ज है, हालांकि जहां पे हिस्स की आयत उतर गई हैं, ख्वातीनो हजरात, हमें नासिख मनसूख का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये आयत फला वक्त तक के लिए थी और इस आयत ने पिछली को तलावत में रहने दिया और अगली हुक्म में न रही, मनसूख हो गई। जैसा कि शराब पीकर नमाज के पास न जाने का हुक्म और बाद में हुर्मत शराब पर आयत नाजिल हुई, तो पास न जाने का हुक्म तलावत में रहेगा, लेकिन अब इस आयत को बुनियाद बनाकर हम शराब को जायज नहीं करार देंगे, बल्कि उस आयत को लेंगे जिसमें हतमी हुक्म आया है। इसी तरह ये जो वसीयत है, इसके बारे में जो फर्ज होने का इतलाक है, वो उस आयत की मौजूदगी में जहां पे हिस्स उतर गए और ये बता दिया गया कि ख्वातीन का, बेगमात का, बेटियों का, बेटों का और दीगर अंसाब और फरोग का उनका हिस्सा किस तरह से है आपकी जायदाद में, तो उसके बाद ये वसीयत फर्ज नहीं रहेगी। तो इसी तरह हुआ शाम को वो मौलाना, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी नीयत के साथ ये बात की कि जी वसीयत करना फर्ज है। तो हमारे ऊपर फर्ज था कि हम ये कहें कि वो फर्ज वाला जो तर्जमा आप पढ़ बैठे हैं वो मनसूख हो चुका है, उसका नासिख ये है और अब हुक्म इस आयत का है, वो सिर्फ तलावत में है। तो जाहिर है कि उन्हें तो अपनी उस बहस में उलझना था। मेरा कहने का मकसद आपसे ये है कि देखिए, जब हमें नासिख मनसूख का नहीं पता, जब हमें कुरान अजीम की आयत के शान नजूल का नहीं पता, तो हम क्यों अपनी दानिश बखेरने के लिए बहुत जल्दी में हैं। और अगर किसी टीवी के ऊपर ये स्लाइड चल गई है कि वो कहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हुजूर तो रहमतल लिल आलमीन है, कार्रवाई के लिए हम हाजिर हैं। चूंकि हमारा मौकफ है, हम उस मौकफ से आपकी धमकी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतल लिल आलमीन होने का ताल्लुक है, इस बात के ऊपर आपकी तारीफ है और बड़ी मेहरबानी कि आपको ये याद आ गया और आपने ये कह दिया और काबिल तारीफ है कि आपने कह दिया। लेकिन जो फैसला है उसके अंदर जो आपने ज्यादती की है और जिस तरह आपने इस बात का रास्ता खोला है कि कोई शख्स जो है वो, मैं उसकी एक दूसरी मिसाल दे के अपनी बात को ख़त्म करूं कि कोई शख्स एक बिल्डिंग में किराए की ले ले या अपनी बना ले और कहे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और अपने आप को वो वहां पे कहे कि मैं चीफ जस्टिस, वहां पे वो एक फैसला दे, तो क्या मुतल्लिका रियासत के सारे मुतल्लिका जो भी चीजें हैं वो इसके मुताबिक होंगी या आप उसको रियासत के अंदर रियासत कायम करने की बात करेंगे? जाहिर है कि वो मुतल्लिका नहीं होगा। इसलिए बात को समझने की जरूरत है। आपने ज्यादती की है, आपने गलती की है, गलती का इतराफ करें, वरना इस्तीफा देके घर जाएं और रियासती इदारों से दरखास्त है। हमने कानून तो हाथ में लेना नहीं है, हमने तो बात करनी है और रियासती इदारों से ये दरखास्त है कि इनको ये जो इनकी सूरत हाल है इसके ऊपर इनको प्रोसिक्यूट करें। पाकिस्तान बार मौजूद है,
सूबों की बार्स मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, और मोहम्मदन लॉ मौजूद है, और शरीयत कोर्ट मौजूद है, और शरीयत कोर्ट की एपलेंट कोर्ट्स मौजूद हैं। मुल्क के अंदर सारी जो सूरत हाल है वो मौजूद है, जिसकी मौजूदगी में आपको और मुझे ज्यादा दानिश फैलाने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा है तो इसलिए बात कर रहे हैं कि आप मुस्ताफी हूं या फैसला वापस लें और कौम से माफी मांगें, तौबा करें, ये कहना जुर्म नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि हम आपके ये जो आज आपके पास मनसब है इसकी बुनियाद पे पूरी कौम को ये कहें कि इनकी बात बिन्नो मान लें और इर्तदाद के फितना को अपने ऊपर लागू कर लें और अपनी नस्लों समेत खुद भी जो है वो ईमान से खाली दुनिया से जाएं। इस बात को समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। जुमा शरीफ में उलमा ने खिताबात में आपको तफसीलात समझाई, आपको खत्म नबूवत के अकीदे के बारे में समझाया, कुछ कानूनी हवाले से हमने ये बात उसके बाद करना ज़रूरी समझी। अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो हम इसे लेकर आगे बढ़ने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमें ईमान का बचाना, पूरी सोसाइटी के ईमान का बचाना और अपनी नस्लों के ईमान का बचाना ज़्यादा अहम है, इस निस्बत से कि हमें किसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। अल्लाह रसूल आप सब के हामी नासिर हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।